देश में जहां सुनो वहीं कोरोना की दूसरी लहर का शिकार लोगों की संख्या बढ़ रही है। ये संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उन्हें इलाज, ज़रूरी दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने की खबरें आम हैं। दिल्ली, मुंबई और राजस्थान समेत कई राज्यों ने संक्रमण की रफ्तार को थामने के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब हम ऑक्सीजन में ही सांस लेते हैं, पर्यावरण में भी प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, तो आखिर मरीजों को पर्याप्त ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही? ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, कहाँ तैयार होती है और इसे देने की खास वजह क्या होती है? आइए जानते हैं कि ये मेडिकल ऑक्सीजन गैस आम गैस से कैसे अलग है। विशेषज्ञ बताते हैं कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन को फिल्टर की एक प्रक्रिया के जरिए मेडिकल ऑक्सीजन तैयार की जाती है। इस प्रोसेस को क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। इसके बाद कई चरणों में हवा को कंप्रेशन के जरिए मॉलिक्यूलर एडजॉर्बर से ट्रीट करते हैं। इससे हवा में मौजूद पानी के कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन को अलग अलग किया जाता है। इसके बाद कंप्रेस्ड हवा डिस्टिलेशन कॉलम में आती है। यहाँ इसे प्लेट फाइन हॉट एक्सचेंजर एंड एक्सपेंसिव टर्बाइन प्रक्रिया से ठंडा करते हैं। इसके बाद 185 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे गर्म करके डिस्टिल्ड किया जाता है। डिस्टिल्ड प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है कि पहले पानी को उबाला जाता है और उसकी भाप को कंडेंशन कर इकट्ठा करते हैं। इसके बाद अलग अलग स्टेज में इसे दोहराया जाता है, जिससे खतरनाक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन गैस एकदम नहीं रहती। फिर इसके बाद लिक्विड ऑक्सीजन और गैस ऑक्सीजन मिलती है। इस पूरी प्रक्रिया से तैयार ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर कंपनियां मार्केट में उतारती हैं। इस ऑक्सीजन का उपयोग अस्पताल में विशेषकर सांस के मरीजों के लिए किया जाता है। यहाँ फिर ऐसे मरीजों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है जिन्हें हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज हुआ है या कोई बड़ी दुर्घटना के चपेट में आ गए हैं। ऑपरेशन आदि प्रक्रिया के दौरान भी इसका इस्तेमाल होता है। कोरोना काल में इसका उपयोग कई गुना बढ़ चुका है। इसके अलावा स्टील, पेट्रोलियम आदि उद्योगों में भी यह इस्तेमाल होती है। फिलहाल सरकार ने कोरोना काल में अस्पतालों में भर्ती मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरतों को देखते हुए सभी उद्योगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई पर रोक लगा दी है। इस कठिन वक्त में सिर्फ टाटा स्टील 200 से 300 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन हर दिन अस्पतालों और राज्य सरकारों को भेज रही है। वहीं जिंदल स्टील की तरफ से महाराष्ट्र में 185 टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। इसी तरह सेल और रिलायंस जैसी कंपनियां भी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रही है। इसके बावजूद कोरोना के मामले इस कदर बढ़ रहे हैं कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी सामने आ रही है। सरकार लॉकडाउन व अन्य तरीकों से इन कठिन परिस्थितियों को काबू में लाने के प्रयास कर रही है।